औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद औसतुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। हुज़ूर सरवर कायनात की हदीस है कि हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, दरमियानी भी मोहम्मद है और सब कुल के कुल मोहम्मद हैं। सबसे पहले मैं हुसैनी चैनल के ज़रिए से दो मासूमों की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ा अजीम दिन है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम दोनों की विलादत का रोज़ है। मैं हुसैनी चैनल के ज़रिए से आप तमाम हजरात को इन दोनों मासूमीन की विलादत की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ मोहम्मदियत है, हमने मोहम्मदियत को माना और रसूल ने बताया कि हमारे यहाँ अव्वल भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है और दरमियानी भी मोहम्मद है और सब कुल के कुल मोहम्मद हैं। मैं एक शेर से अपनी बात का आगाज़ करना चाहता हूँ कि सब मोहम्मद हैं, मोहम्मद के घराने वाले, एक से एक की तस्वीर मिला ली जाए। बहरहाल हुज़ूर सरवर कायनात जिनकी विलादत की तारीख़ है और उसको लेके लोग कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग 17 रबीउल अव्वल कहते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर से किसी की विलादत देखना हो और विलादत के बारे में पूछना हो तो उसके घर वालों से पूछो, और उसकी तारीख़ इंतकाल देखना हो या उसकी शहादत की तारीख़ देखना हो तो उसके घर वालों से पूछो। बाहर वाले या दोस्त विलादत की तारीख़ नहीं बताएंगे, बाहर वाले इंतकाल की तारीख़ नहीं बताएंगे। बहरहाल हमारा ये नज़रिया, ये अक़ीदा नहीं है कि 40 बरस तक मोहम्मद रसूल नहीं थे। हमारा ये अक़ीदा है कि मोहम्मद उसी वक्त रसूल थे जिस वक्त उनकी विलादत हुई। इसलिए कि तिलका रसूल फ़ज़्ज़लना बाज़हु अला बाज़, हमने रसूल बनाए, बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। जनाब ईसा आगोश मरियम में हैं और आगोश मरियम में कहते हैं कि इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जाइलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, खुदा ने मुझे किताब दी है और नबी बना के भेजा है। जब ईसा आगोश मरियम में नबी हो सकते हैं तो रसूलुल्लाह अपने बचपने में विलादत के साथ में रसूल क्यों नहीं हो सकते हैं? और नबी हो या इमाम हो, हर वक्त नबी है, हर वक्त वो इमाम है। बहरहाल जो लोग ये कहते हैं कि 40 बरस के सिन में जिब्राईल अमीन आए और रसूलुल्लाह के सीने का ऑपरेशन हुआ और उनके दिल को निकाला गया, उसको धोया गया, उसमें से नुक्ता कुफ्र को निकाला गया, नुक्ता इस्लाम को रखा गया, वो एक अलग बहस है। मगर जो हमारा अक़ीदा है, यानी फ़िक़्ह जाफ़री का अक़ीदा है, वो अक़ीदा ये है कि मोहम्मद उस वक्त नबी थे जब आदम आबोगिल में थे। जब आदम आबोगिल में थे उस वक्त भी मोहम्मद नबी थे। और रसूलुल्लाह ने कहा कि कुन्तु नबिय्यन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं नबी था, आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। ये नहीं कहा कि मैं आमिना का लाल था, ये नहीं कहा मैं ताहा था, ये नहीं कहा मैं मुज़म्मिल था, ये नहीं कहा मैं यासीन था, ये नहीं कहा मैं हबीब था, ये नहीं कहा मैं मोहम्मद था। कुन्तु नबिय्यन, मैं नबी था, आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। जब आदम की तो ये हैसियत है नहीं कि आदम खड़े होकर कहें कि हम मोहम्मद के जैसे, जब आदम मोहम्मद के जैसे नहीं हो सकते तो आदमी मोहम्मद से क्या मुकाबला करेगा? तो बहरहाल हुज़ूर सरवर कायनात जो आदम से पहले से नबी थे, कुन तो कंज़न मख्फिया, मैं एक छिपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो अल्लाह ने अपने पहचानने के लिए दो नूर खल्क़ किए। सबसे पहले एक नूर खल्क़ किया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। कुछ नहीं था, पहली खिलकत जो हुई वो नूर मोहम्मद की थी, या अल्लाह था या नूर मोहम्मद था। फिर उसके बाद उसने एक नूर के दो हिस्से किए और हदीस रसूल पुकारी कि अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से हूँ, यानी एक अल्लाह है, दो नूर है, एक खालिक दो मखलूक,
एक अल्लाह, दो नूर, एक पढ़ाने वाला, दो पढ़ने वाले, एक तालीम देने वाला, दो तालीम हासिल करने वाले, एक बात को बताने वाला, दो बात को सुनने वाले। एक वो था जो इल्म दे रहा था, दो वो थे जो इल्म हासिल कर रहे थे। एक वो था जो बात बता रहा था, दो वो थे जो बात सुन रहे थे। उसने जब दोनों नूरों को इल्म से आरास्ता कर दिया तो एक नूर के सर पर ताज नबूवत रखा, दूसरे नूर से कहा कि तुम इसकी नबूवत पर गवाह बनो। दूसरे नूर के सर पर ताज विलायत रखा, इस नूर से कहा कि तुम इसकी विलायत पर गवाह बनो। आप कहेंगे कि दलील क्या है? तो दलील इससे बढ़ के क्या होगी कि जब मोहम्मद की नबूवत की बात आई दावत दिल अशीरा में, जब रसूल ने दावत दिल अशीरा में सबको जमा किया, वांदिर अशीरतकल अक़रबीन, ए रसूल अपने अक़रबा को बुलाओ, अपने ख़ानदान वालों को बुलाओ। जब दावत दिल अशीरा में ख़ानदान वाले बुलाए गए और अल्लाह के रसूल ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो तारीख़ कहती है कि सब बैठे रहे। एक 13 बरस का कमसिन उठा और उसने उठ के कहा कि अना या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मैं आपकी नबूवत की गवाही देता हूँ। यानी मोहम्मद की नबूवत पर गवाह वो है जो खड़ा हुआ देख रहा हो कि यह नबी बने। जब अली की विलायत की बात आई तो मैदान गदीर में रोक के कहा, या अय्युहल रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। तो रसूलुल्लाह ने हाथों पर बुलंद करके कहा कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। यानी ये कहने का मकसद ये है कि मोहम्मद की नबूवत पर अली गवाह, अली की विलायत पर मोहम्मद गवाह। लिहाजा आज की तारीख़ बड़ी अहम तारीख़ है, रसूलुल्लाह से मंसूब है। रसूलुल्लाह की आमद की तारीख़ है। आप यतीम अब्दुल्ला हैं, आपने ऐलान नबूवत 40 बरस के सिन में किया, मगर 40 साल तक के रसूलुल्लाह खामोश रहे। ये खामोश क्यों रहे? आने के फ़ौरन बाद क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों नहीं कहा? एक किसान बंजर ज़मीन पर दाना नहीं डालता। अगर वो बंजर ज़मीन पर जाके दाना डालेगा या दाना जल जाएगा या कोई परिंदा उसको चुग लेगा, वो दाना ज़ाया हो जाएगा। वो पहले ज़मीन पर हल चलाता है, फिर दूर से नहरों को काट के लाता है, आसमान को देखता है, फसल का इंतज़ार करता है। जिस चीज़ की फसल होती है वही बीज ज़मीन के अंदर डाला जाता है, तब वो एक नन्हा सा दरख्त निकलता है। तो 40 साल तक के अल्लाह के रसूल ने अपने अखलाक के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से, अपनी सीरत के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से उन जाहिल अरबों की ज़हनों की बंजर ज़मीनों को सींचा अपने अखलाक के ज़रिए से। और इतना सींचा कि झूठों ने कहा कि वो देखो वो सादिक जा रहा है, बेईमानों ने कहा कि वो देखो वो अमीन जा रहा है, जुआरियों ने कहा वो देखो वो जा रहा है जो जुए को बुरा कहता है, शराबियों ने कहा कि वो देखो वो जा रहा है जो शराब को मना करता है। तो 40 साल तक के उनके जहनों की बंजर ज़मीनों को सींच लिया। जब बंजर ज़मीनों को सींच लिया तो फिर उसके बाद क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की और उसके बाद रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत किया। तो रसूलुल्लाह की आमद की रोज़ विलादत की मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सन 1 आमुल फ़ील थी जब रसूल खुदा की विलादत हुई और उस रात कहते हैं कि किसरा के महल के 12 कंगूरे एक साथ ज़मीन पर गिरे। यानी 70वीं रबीउल अव्वल की सुबह किसरा के महल के 12 कंगूरे, जब रिवायत 14 कंगूरे एक साथ ज़मीन पर गिरे। यानी इन कंगूरों ने गिर के बताया कि एक नहीं आया है 12 आए हैं। और 70वीं रबीउल अव्वल की सुबह सन 1 आमुल फ़ील हर बादशाह का तख्त
उल्टा पाया गया। यानी जितने बादशाह उस वक्त हुकूमत कर रहे थे दुनिया भर में, हर एक का तख्त उल्टा पाया गया। यह तख्त उल्टा इसलिए पाया गया कि अब तख्त का ज़माना चला गया, अब मिंबर का ज़माना आ गया। लिहाजा हर तख्त उल्टा पाया गया और हुजूर सरवर कायनात की विलादत बासादत और हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, जिनसे हम पहचाने जाते हैं। हम आज जाफ़री के नाम से मशहूर हैं। हमारे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 3 नाम हैं। कहीं हम शिया के नाम से जाने जाते हैं, कहीं हम असना अशरी के नाम से जाने जाते हैं यानी 12 वाले, कहीं हम जाफ़री के नाम से जाने जाते हैं यानी फ़िक़्ह इमाम जाफ़र सादिक़ पर अमल करने वाले। जिस वक्त बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में टकरा रहे थे इक़्तिदार के लिए, बनी उमैया इक़्तिदार लूज़ कर रहा था और बनी अब्बास इक़्तिदार पर काबिज़ हो रहे थे, ज़रा सा मौका मिला छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को, तो इमाम ने पूरी एक फ़िक़्ह कंपाइल की। जो फ़िक़्ह जाफ़री है वही फ़िक़्ह मोहम्मदी है, वही फ़िक़्ह अलवी है, वही फ़िक़्ह हसनी है, वही फ़िक़्ह हुसैनी है, वही फ़िक़्ह मेहंदी है। हमारे यहाँ 12 इमाम हैं मगर फ़िक़्ह एक है। आज इमामों तो अलग अलग हैं मगर सबकी फ़िक़्ह भी अलग हैं। यह अबू अहमद इब्न हम्बल की फ़िक़्ह है, यह इमाम अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह है, यह इमाम मालिक की फ़िक़्ह है। वहाँ फ़िक़्ह अलग अलग हैं। हमारे यहाँ मुसल्ले अलग अलग नहीं हैं। इमाम तो 12 हुए, मुसल्ला एक इसलिए रहा क्योंकि इस्मत रही, तहारत रही, सखावत रही, लिहाजा हमारे यहाँ मुसल्ला एक है। मैं एक वाक़या सुना के अपनी बात मुख्तसर कर दूँ। केमिस्ट्री का बाबा आज़म, जो लोग केमिस्ट्री के तालिब इल्म हैं वो खूब जानते हैं, जाबिर इब्न हय्यान। ये एक सवाल को लेकर लोगों के दरवाजे पर जाता था, कोई उसके सवाल का जवाब नहीं देता था। जाबिर इब्न हय्यान बहुत परेशान था, क्या किया जाए, बहुत परेशान था। किसी ने कहा कि तुम इमाम जाफ़र सादिक़ के पास क्यों नहीं जाते, वो फ़र्जंद मोहम्मद हैं, सगीर होना व कबीर होना सिवा, हमारे यहाँ छोटा और बड़ा दोनों बराबर हैं। तुम जाओ जाफ़र सादिक़ के पास। इमाम जाफ़र सादिक़ के 2 दर्स होते थे, एक दर्स ख़ास होता था, एक दर्स आम होता था। दर्स ख़ास इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मस्जिद में देते थे, दर्स आम इमाम का हज़रत का एक बाग था, हज़रत अपने बाग में देते थे। वहाँ हज़रत दर्स दे रहे थे। जाबिर इब्न हय्यान आता है और इमाम ने उसको आते हुए देखा, कहा जाबिर सोचो और अमल करो। उसकी कुछ समझ में ना आया कि अभी तो हमने सवाल भी नहीं किया है, इन्हीं ने मेरा जवाब दे दिया। तो जाबिर इब्न हय्यान वहीं हज़रत के कदमों पर गिर पड़ा और कहा कि मैं सवाल लेके दुनिया भर में जाता रहा, किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मगर फ़र्जंद मोहम्मद ने मेरे सवालों का जवाब दे दिया। सोचो और अमल करो। सोचो, थ्योरी बना, अमल करो, प्रैक्टिकल बना। आज जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है ये जाबिर इब्न हय्यान की थ्योरी है, जिसको इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अता की है। लिहाजा ज़माना उनसे इस्लाम को ना ले जिन्होंने हुकूमतों को अपनी तलवार के ज़ोर पर फैलाया और अपनी हुकूमतों का नाम इस्लाम रख लिया। ज़माना अगर इस्लाम को लेना चाहता है तो उन मोहम्मद वाले मोहम्मद से ले कि जिन्होंने अखलाक के ज़रिए से, किरदार के ज़रिए से, इल्म के ज़रिए से, सीरत के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से इस्लाम को आगे बढ़ाया है। लिहाजा मैं हुसैनी चैनल की जानिब से, अपनी जानिब से, खानवादा ख़तीब अकबर की जानिब से आप तमाम हजरात को एक दफ़ा फिर विलादत सरवर कायनात हुज़ूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की मुबारकबाद।